उस रात जब अर्जुन ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसने खुद को देखा, अपने ही कमरे में अपनी ही कुर्सी पर बैठे हुए लाइव। कोई उसे देख रहा है अभी, इसी लम्हे। और इस लाइव तस्वीर में उसके पीछे एक साया खड़ा था जो उसके कमरे में नहीं था। आखिर तक देखते रहे, क्योंकि उस रात अर्जुन को जो पता चला वो आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ा सकता है। आइए बताते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। अर्जुन शर्मा बेंगलोर में रहता था, अकेला, एक छोटे से फ्लैट में कोरमंगला के ब्लॉक 4 में, जहां रात को सिर्फ उसके लैपटॉप की नीली रोशनी जलती थी और बाहर से बारिश की आवाज आती थी। वो साइबर सिक्योरिटी में काम करता था, नेटवर्क्स की हिफाजत, खतरनाक वेबसाइटों को ट्रेस करना, लोगों के चुराए गए डेटा को ढूंढना। उसे इंटरनेट की तारीख दुनिया के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो तारीख दुनिया कभी उस तक चलकर आएगी। रात के 11 बज रहे थे। बाहर बेंगलोर की सड़कों पर पानी था, कुत्तों के भौंकने की आवाज थी और वो खामोशी थी जो सिर्फ गहरी रात को आती है। अर्जुन अपनी कंपनी के केस पर लगा हुआ था। कंपनी को शक था कि उनका कोई पुराना कारकुन कंपनी का खुफिया डेटा डार्क वेब पर बेच रहा है। अर्जुन को इस सिलसिले को ट्रेस करना था। उसने अपने खास सॉफ्टवेयर के जरिए इंटरनेट की उस गहरी और तारीक परत में कदम रखा जिसे लोग डार्क वेब कहते हैं। वहां की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई रंग नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, बस स्याह स्क्रीनें और वो लोग जिनका कोई चेहरा नहीं। अर्जुन एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाता रहा, एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर। कंपनी के डेटा का सुराग थोड़ा थोड़ा मिल रहा था। फिर एक लम्हे में वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। एक वेबसाइट, नाम लिखा था नजर। वेबसाइट देखने में बिल्कुल सादा थी, स्याह पसे मंजर, सफेद हुरूफ और एक लंबी फहरिस्त। हदफ नंबर 1, हदफ नंबर 2, हदफ नंबर 3। अर्जुन ने एक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो खुल गई। मुंबई की एक औरत अपने घर में पानी पी रही थी। रात का वक्त। वो बिल्कुल बेखबर थी कि कोई उसे देख रहा है। उसके नाम के साथ पता लिखा था, फोन नंबर लिखा था और रोजमर्रा का पूरा मामूल लिखा था कि वो कितने बजे सोती है, कितने बजे उठती है, कब अकेली होती है। ये कोई पुरानी या झूठी वीडियो नहीं थी, ये लाइव थी, इसी वक्त की। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने स्क्रॉल करना शुरू किया। दर्जनों नाम, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और बैंगलोर। फिर अचानक एक नाम ने उसकी आंखें रोक ली। हदफ नंबर 47, बैंगलोर, कोरमंगला, ब्लॉक 4। ये उसका अपना पता था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने नंबर 47 पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक लाइव फीड खुली। एक कमरा, एक मेज, लैपटॉप की नीली रोशनी और उस रोशनी में बैठा हुआ एक आदमी। वो आदमी अर्जुन खुद था। उसकी अपनी वेब कैम उस वक्त भी चल रही थी और कोई उसे देख रहा था, अभी इसी लम्हे जब वो ये सब देख रहा था। अर्जुन ने लैपटॉप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी नजर स्क्रीन के कोने पर पड़ी। फ्रेम के बाईं तरफ अर्जुन के पीछे एक साया खड़ा। अर्जुन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। लेकिन जब उसने दोबारा स्क्रीन देखी, वो साया अब और आगे बढ़ चुका था, बिल्कुल उसकी कुर्सी के पास। अर्जुन की चीख हलक में रुक गई। वो कुर्सी से उठा, कमरे की बत्ती जलाई, हर कोने में देखा, कोई नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर वो साया अब भी मौजूद था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचने की कोशिश की। यह कोई रूह नहीं थी, ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये लाइव फीड थी और इसमें किसी ने मसनूई तरीके से साया डाला था ताकि वो डर कर लैपटॉप बंद कर दे और यह सब भूल जाए। लेकिन अर्जुन डरने के बजाय और गहरा सोचने लगा। उसने अपने दोस्त रवि को फोन किया। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, रवि, अभी मेरे पास आ जाओ, ये बहुत बड़ा मामला है, अकेले नहीं देख सकता। रवि 15 मिनट में आ गया। अर्जुन ने उसे सब दिखाया। रवि का चेहरा सफेद पड़ता गया। रवि ने आहिस्ता आवाज में कहा, अर्जुन,
नीचे स्क्रॉल कर और देख क्या लिखा है। हर हदफ के प्रोफाइल के नीचे एक बटन था, बुकिंग कंफर्म करे। कोई इन लोगों को ऑर्डर कर सकता था, जैसे खाना मंगवाया जाता है वैसे इंसान। अर्जुन की अपनी प्रोफाइल पर लिखा था, दस्तयाब आज रात, और एक लाइन, पहले से एक बुकिंग हो चुकी है, वक्त रात 12 बजे। अर्जुन ने घड़ी देखी, 11:45 हो रहे थे। दोनों ने तेजी से साइट खंगालना शुरू की। एक छुपा हुआ हिस्सा मिला जहां पिछले ऑर्डर्स की तारीखें लिखी थीं। पिछले 3 महीनों में बेंगलोर से 8 लोग इस फहरिस्त में आ चुके थे। अर्जुन ने वो नाम गूगल किए, 5 लापता थे। ये कोई धोखा नहीं था, ये एक हकीकी और मुनज़्ज़म ऑपरेशन था। ये लोग घरों में लगे स्मार्ट डिवाइसेस हैक करके लाइव फीड लेते थे, मुकम्मल मालूमात जमा करते थे और फिर डार्क वेब पर वो इंसान बेचते थे। रवि ने कहा, अर्जुन अभी यहां से चलते हैं, पुलिस को रास्ते में फोन करते हैं। लेकिन इसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। रात 12:01 हुए थे। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। अर्जुन ने दरवाजे के बाहर लगे छोटे कैमरे की स्क्रीन देखी। बाहर 2 आदमी खड़े थे, स्याह कपड़ों में, चेहरे ढके हुए। अर्जुन ने सरगोशी में कहा, पिछले दरवाजे से निकलो अभी। दोनों आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ बढ़े। पिछला दरवाजा खोला, बाहर एक और आदमी खड़ा था। अर्जुन ने एक लम्हे में फैसला कर लिया। वो वापस लैपटॉप के पास गया। उसे पता था कि इस किस्म की साइटें जल्दी में बनाई जाती हैं और उनके सर्वर कमजोर होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कोई उन्हें ढूंढ ही नहीं सकता। उसने साइट का आईपी पता निकाला और उसे साइबर क्राइम की हंगामी ईमेल पर भेज दिया, साथ में लाइव फीड्स, लापता लोगों के नाम और अपना पता। फिर उसने साइट का एडमिन पैनल तोड़ना शुरू किया। 3 मिनट की कोशिश के बाद वो अंदर दाखिल हो गया। उसने पूरी साइट का डेटा अपने डिवाइस पर महफूज करना शुरू किया और साथ ही तमाम लाइव फीड्स बंद कर दी। बाहर वालों को पता चल गया। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। अर्जुन ने रवि को कहा, छत अभी। दोनों ऊपर की सीढ़ियां चढ़े, छत पर पहुंचे। पास की इमारत की छत 3 फुट दूर थी। रवि पहले कूदा। अर्जुन ने लैपटॉप बगल में दबाया और कूदा। नीचे से आवाज आई। वो लोग अंदर घुस चुके थे, लेकिन तब तक दोनों पास की इमारत की सीढ़ियों में थे। नीचे आए, सड़क पर दौड़े और करीब की पुलिस चौकी पहुंचे। सुबह होते होते साइबर क्राइम टीम ने उस डेटा की बुनियाद पर बेंगलोर में 3 मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। जो 5 लोग लापता थे, उनमें से 3 जिंदा मिले। अर्जुन उस रात अपने फ्लैट वापस नहीं गया, लेकिन उसके लैपटॉप में वो डेटा था जिसने बहुत से घरों को बचा लिया। अगर यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, आपके घर में जितनी भी स्क्रीनें हैं वो सिर्फ आप नहीं देखती,